हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। मैं आशा करता हूँ कि अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है साइंस मैथ के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खास रहेगा। इसमें अपनी जानेंगे विज्ञान पाठ्यक्रम विश्लेषण के साथ साथ जो पिछली एग्जाम में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, ताकि अपने एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके नीट मेंस के अंदर। इन सभी की चर्चा अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। ताकि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, इसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और साथ ही जानिए कि इसमें बुक लिस्ट क्या रहने वाली है, और बड़ी बड़ी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो आज इसमें करेंगे विज्ञान पाठ्यक्रम सेशन करने वाले हैं किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे और कौन कौन से टॉपिक्स रह गए थे पिछली बार एग्जाम। देखो इसमें प्लान बी है आज का, ये प्लान बी की बात करेंगे। और प्लान ए और प्लान बी के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से पिछला वीडियो देखिए आप। बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया है। टोटल 150 नंबरों के बारे में बताया गया है कि इसको कवर कैसे करेंगे अपने। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका पहला टॉपिक आता है विज्ञान का, परमाणु एवं अणु, मोल संकल्पना है, रासायनिक सूत्र है, परमाणु संरचना है। इनसे देखो कौन कौन से प्रश्न बने थे। इसमें देखो इस प्रकार का एक प्रश्न आया था, सर्वाधिक परमाणु की संख्या ज्ञात करनी थी, इसमें उपस्थित है कौन से परमाणु, सबसे परमाणु किसमें थे। जैसे ऑप्शन ये था, हालांकि मैं इसमें सॉल्व करके नहीं बताने वाला, केवल ये बताने वाला हूँ। जैसे 9th क्लास की परमाणु वाला जो चैप्टर दे रखा है, जिसने ये चैप्टर कर लिया था वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर गया था, क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्रश्न बनाए हुए हैं कि परमाणु की संख्या, मोलों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करना है। मोल संकल्पना वाला चैप्टर आपके दे रखा है, तो वहां से ये प्रश्न आपका बना था। एक प्रश्न आया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। जो रासायनिक सूत्र से अगर लें तो ये प्रश्न बना था। हालांकि ये प्रश्न आपके दे रखा है 10th क्लास के एसडी बेस में दे रखा है, जैसे कि आप मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये स्क्रीन शॉट छोटा सा ले रखा है। ये 10th क्लास का है, 10th क्लास का अम्ल क्षार जो लवण वगैरह है, पीएच स्केल है, उस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, क्योंकि यहाँ से रासायनिक सूत्र वाले भी प्रश्न आपके बन जाएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे जो प्रश्न बनते हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। जरूरी नहीं है कि अम्ल और क्षार से संबंधित ही प्रश्न आए, इसके अलावा भी काफ़ी प्रश्न यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न बनते हैं। वो भी तो आपके स्पेशली चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वाला दे रखा है, उसमें से मिक्स करके पूछा जा सकता है। तो देखो ये प्रश्न आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यहाँ से प्रश्न बना था, और ये प्रश्न आपका बना था 9th क्लास के। यानी कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, जो आपके क्लास 6 से लेकर 10 तक की साइंस की बुक है, उन बुक को आप अच्छी तरह से घोट दीजिए। इनमें से ही आपके लगभग 25% यहाँ से कवर होने वाले हैं, और बाकी के प्रश्न हैं तो 11वीं और 12वीं की जो एनसीईआरटी बुक है बायोलॉजी की केवल आपको पढ़नी है। अगर आप खुद पढ़ पाती हो तो ठीक हो, तो मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था, मैं आपको ये सब कुछ करवाने वाला हूँ। टोटल 150 नंबरों का आपका मास्टर स्टॉक यहाँ पर चलेगा। पूरी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। इसके साथ ही जो जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी तो वीडियो के माध्यम से पूरक भी बताया जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ भी काफ़ी आपको उपलब्ध समय समय पर कराते रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार का आया था, ये आया था बोहर के परमाणु के मॉडल से किसका आज अच्छा 0.25 जो होता है किसका गुणज होता है। तो 9th क्लास की आरबीसी बुक है, एनसीईआरटी बुक में ये नहीं मिला था। आरबीसी बुक जो है 9th क्लास की, वहां से ये दे रखा। देखो ये मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ से लगाया हुआ, देखो बोर का हाइड्रोजन परमाणु में ये आ गया। देखो कौन स्वयं का मान, देखो का पूर्ण गुणज होता है, ये दे रखा यहाँ से प्रश्न ये उठा था। यानी कि आरबीसी बुक जो 9th क्लास की आरबीसी बुक है दी बेस्ट बुक है, यहाँ से वो आपको अगर मिल पाती है तो ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक है 9th की और 10th की, वो तो आप अच्छी तरह से पढ़ ही लेना। 6 से लेकर 10th तक की बुक्स में जो आपके सिलेबस के अनुरूप टॉपिक दे रखे हैं, केवल उनको ही पढ़ना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि पूरी बुक्स को पढ़ो, पूरी बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टॉपिक के अनुसार ही आपको पढ़ना है। ये आपके आरबीसी बुक से आया था। और इसके अलावा देखो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, इससे कोई डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा गया था पिछले एग्जाम में। तो अब की बार याद रखना, तत्व, यौगिक और मिश्रण से यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। ये टॉपिक आपके 10th क्लास में दे रखे हैं, वहां से पढ़ सकते हो।
ये टॉपिक जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला, वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा इनकी क्वेश्चनों की पीडीएफ है, क्वेश्चन आपको करवा देंगे। और रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण और अपचयन और उपचयन, यहाँ से कोई डायरेक्ट प्रश्न इस चैप्टर से नहीं बना था। हालांकि अभिक्रिया वाला प्रश्न आए थे, परंतु वो अमल और क्षार से, आगे अपनी बात करें, अमल और क्षार से समझ वाले चैप्टर में हिस्से आए थे, तो उनको मैंने उन चैप्टर में डाल दिया। जैसे अमल और क्षार, जैसे ये प्रश्न है देखो, जब सल्फ्यूरिक अमल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये प्रश्न अभिक्रिया में भी ले सकते हैं, और हालांकि ये प्रश्न जो आपके हैं ये आया अमल और क्षार से, अभिक्रिया के अंदर भी जोड़ सकते हैं, हालांकि अभिक्रिया और चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बना था। जैसे ये प्रश्न आपके दे रखता है, कोई विलेन है अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करता है तो एक गैस उत्पन्न करता है, और जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये इतना इसमें दे रखा है, इतना जरूर दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसका मतलब क्या है, गैस जो उत्पन्न हो रही है वो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ वो ही चीज यहाँ पर कही जा रही है, अंडे अमल, क्योंकि अमल के साथ, क्योंकि इसमें अपने चैप्टर में पढ़ते हैं जो धातु कार्बोनेट वाला है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सी धातु कार्बोनेट है एक तरफ से, इसकी क्रिया कराते हैं अमल से, अमल से क्रिया करवाएंगे। हालांकि यहाँ पर अमल आता है, HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अमल दे दिया। बात तो ये सेम ही है तो अम्ल ही है। इससे क्रिया कराते हैं तो गैस जो उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसका जो आंसर था अपना आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। तो इस प्रकार भी थोड़ा सा आपको याद रखना, जो पीछे जो चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे ऑप्शनल प्रश्न भी आपको काफी मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से कर लेना है, ये प्रश्न वहां से बना था। इसके अलावा देखो, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। ये आपके 10th क्लास में एसिड बेस में डायरेक्ट दे रखा, देखो ये दे रखा। इस विक्रिया को जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक से कराया तो सोडियम जिंकेट बन गया यहाँ से। इस फॉर्मूले को आप रट लेना, ये आने वाले एग्जाम में आपसे सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला सूत्र भी पूछा जा सकता है। ये आपके पिछले एग्जाम में प्रश्न आया था। इसके अलावा किसान मिट्टी अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है, भुजा और चूना मिलाकर करेगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल प्रश्न है, ये आपको अमल और क्षार वाले में वैसे ये काफी भर भर के भुजा व चूना दे रखा है, ठीक है। भुजा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, भुजा व चूना होता है, ये होता है भुजा व चूना, ये बिना भुजा व चूना होता है, ठीक है। ये हो गया, ये प्रश्न वहां से बना था, अम्ल और क्षार में से दे रखते हैं। या इसके अलावा ये प्रश्न आपके जैसे अपने भूगोल पढ़ते हैं, मिट्टी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां से भी ये दे रखा, वहां से भी ये कवर हो सकता है एक प्रकार से देखे तो। इसके अलावा विरंजन चूर्ण की क्रिया से विरंजन चूर्ण में संकटा क्या है, ये भी आपको प्रश्न अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में मिल जाएगा। इसको अपने रासायनिक सूत्र भी से भी ले सकते हैं कि रासायनिक सूत्र पूछ लिया, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर है, जो जितने भी चैप्टर आपके हैं 3-4 चैप्टर आपस में मिक्स है, जैसे ये है, क्योंकि अम्ल क्षार और लवण वाले में सूत्र भी काफी दे रखे हैं। जैसे सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ लिया, ये भी संकृत संकटक पूछ लिया, एक प्रकार से अपने सूत्र कह सकते हैं, अभी सूत्र पूछ लिया, ठीक है। ये इसका होता है, तो ये जैसे विरंजक चूर्ण का सूत्र ये आपको दे रखा है इस प्रकार का 10th क्लास में एसिड बेस क्षार में। यानी कि आप 6 से लेकर 10th क्लास की बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ दो। इसके अलावा आपको माने तो आपके पास नोट्स है, उपलब्ध है, तो नोट्स को पढ़िए आप। बाजार से कोई नई बुक्स लाने की मुझे ऐसा नहीं लगता कि आवश्यकता है। फिर भी आपको कमी लग रही है कि आपके पढ़ने के बाद भी कुछ कमी है, तो आप बुक ला सकते हो। देखो मेरी राय तो ये रहेगी, बुक नया लाए तो अच्छा है। किसकी नया, तो आप हाँ प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक्स उपलब्ध है तो ला सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बुक ला सकते हो सकता है तो प्रैक्टिस के लिए अपने भी एक बुक तैयार कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो कि 6 से लेकर 12 तक तो साइंस के चैप्टर है, शानदार बुक्स रहेगी साइंस के लिए। लेवल 2 के लिए वो तैयार धीरे धीरे कर रहे हैं। जब भी निकालने की होगी तो अपनी सूचना टेलीग्राम पर आपको नाना क्लास के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो थोड़ा
ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखिए, इस कार्बन और उसके यौगिक है, ये चैप्टर आपके 10th क्लास में दे रखा है। तो देखो ये प्रश्न प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये 8th क्लास में, क्लास 8th में ये संश्लेषित रेशे प्रकार दे रखे हैं, वहाँ से ये प्रश्न उठा था। जैसे ये दे रखा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ये पढ़ा हुआ था। जैसे यहाँ पर देखो रेन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है, ये क्या है, कृत्रिम रेशा है। तो ये प्राकृतिक नहीं है, तो ये क्या होगा, कृत्रिम रेशा होगा। यहाँ से प्रश्न बना था ये। 10th क्लास में भी आपके रेशे वगैरह बहुलक थोड़ी दे रखे, तो वो भी पढ़ सकते हो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है, 6 से लेकर 10th तक की बुक जितनी बुक है, उसमें आपके टॉपिक वाइज या सिलेबस के अनुसार जो आपके सिलेबस चैप्टर दे रखे हैं, तो उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। हो सके तो आप पढ़ते वक्त शॉर्ट नोट्स बना लो। क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो ये आपको अंतिम दिनों में आपके बहुत फायदेमंद होने वाला है। देखो इसके अलावा देखो निम्न में से कौन सा एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, ये 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। प्रकार के प्रश्न दे रखे वहां से, तो यहाँ से ये प्रश्न बना था। कोशिका संरचना प्रकार है, देखो ये 11th क्लास में, इसमें 11th क्लास के कोशिका संरचना वाला चैप्टर उसमें डायरेक्ट दे रखे हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा शैवाल की भित्ति सेलुलोज, यानी कि आपने कोशिका भित्ति सेलुलोज से पढ़ा है, परंतु ग्लाइकेन से, मिनान से, खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट आदि से बनी होती है। ये आपको दे रखा है 11th क्लास में, बायोलॉजी की बुक है, वहाँ पर ये आपको मिलेगा। यानी कि लगभग जैसे कोशिका संरचना प्रकार है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 3 या 4 चैप्टर आपको 11th की और 12th की बुक से पढ़ना पड़ेगा। अब की बार पेपर कैसा आएगा किसी को कोई मालूम नहीं है। पिछला थोड़ा सा आधार पर मान सकते हैं, परंतु क्वेश्चन जो बनेंगे आपके 71% जो बनते हैं साइंस में और मैथ में, नए प्रश्न बनेंगे, हमेशा याद रखना, नए ही प्रश्न बनेंगे। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला है राइबोसोम। ये देखो ये डायरेक्ट आपको यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम होता है, ये कहाँ दे रखा है, 11th क्लास की बुक में दे रखा है। 11th क्लास की जो बुक है वहाँ से डायरेक्ट ये प्रश्न वहाँ से उठाए गए हैं सारे के सारे। तो अपने ऐसे करेंगे, ये 3 या 4 चैप्टर है 11th में और 12th में, ये अपने शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को चैप्टर वाइज करेंगे। इसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे, इनके ऑप्शनल प्रश्न बनाकर आपको PDF उपलब्ध करवा दूंगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और उन PDF को मैं यूट्यूब पर भी करवा दूंगा, यानी कि आपके 2 या 3 बार ये रिपीट हो जाएंगे, तो इतने में आपका ये मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर टोटल 150 नंबरों को, देखो मैं आपके लिए बहुत काफ़ी मेहनत करने की करूँगा। 150 नंबरों का स्ट्रोक चलने वाला है, पूरा 150 नंबर मैं यहाँ पर आपको, जब आपका मेंस होगा, मेंस के बाद मैं खुद दिखाने वाला हूँ सारा। 150 के 150% आपको मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। यहाँ से लगभग मैं मान सकता हूँ कि 80 से 90% मान सकता हूँ कि 80 से 90% प्रश्न मैं यहाँ से आपके कवर करवा दूंगा, पूरे के पूरे। जितने भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा नहीं है कि व्यू ला के लेके आना है। जितने भी 100 जुड़े साथी मेरे, या 200 जुड़े, 500 जुड़े, 1000 जुड़े, ठीक है, जितने भी साथी जुड़ेंगे उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखो नेक्स्ट देखो, उत्तक पादप, उत्तक जंतु, उत्तक सरल उत्तक, यहाँ से एक भी प्रश्न पिछली बार नहीं बना था, याद रखना, एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं बना था। अब की बार यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इस चैप्टर को आप कहाँ से पढ़ेगो, ये 9th क्लास में पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसमें ऐप के अंदर अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, 1.0 चल रही है, वहाँ पर भी काफ़ी नोट्स मैंने उपलब्ध करवा रखे हैं। स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं उनको मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके नोट्स भी मैं उपलब्ध आपको करवा दूंगा, या 10th क्लास की बुक्स में पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसके जो ऑप्शनल प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं वो भी मैंने बना रखे हैं, वो भी जल्दी आपके क्रम वाइज जितने भी चैप्टर वाइज है उसके अपने क्वेश्चन मार्क करने वाले हैं, इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। जैसे ये देखो, एल्कोहल या किण्वन जो यीस्ट में मिलती है, ये क्रिया वगैरह है, ये आया था जैव प्रक्रम पोषण सबसे उत्सर्जन से आया था। ठीक है, ये जो प्रश्न आपके बने थे लगभग 11th और 12th की जो बुक्स है वहाँ से बने थे ये प्रश्न। ठीक है, ये थोड़ा सा मान सकते हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न तो आज तक पढ़ते हैं ये अपने वेस्ट प्रश्न वेला है। ठीक है, ये जो प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न आप 11th और 12th की बुक से बने थे। जैसे ये प्रश्न है, ये आपके RBC की जो बुक है 9th क्लास की बुक है, वहाँ से ये दे रखे उत्सर्जन वगैरह सब अच्छी तरह से समझा रखा, वहाँ से ये प्रश्न बना था। देखो इसके अलावा अंतर श्लेष्मा उपकला की कौन सी श्लेष्मा करते हैं, गोबलेट कोशिका पाई जाती है। ये देखो गोबलेट कोशिका कहाँ से ये आया था,
11th क्लास में दे रखा है ये सारा का सारा पूरा, वहाँ से प्रश्न बना था। यानी कि बायोलॉजी के जितने भी है प्रश्न आपके 11th और 12th को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो कौन सा भोलक जंतुओं के यकृत में संयोजित करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन है। 10th क्लास में जंतु वाला चैप्टर वहाँ से आपको ये दे रखा है, वहाँ से ठीक है ये प्रश्न बना था। इसका नियंत्रण समन्वय है, जीवों में जनन है, जनन में हार्मोन की भूमिका, यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं बना था, अब की बार प्रश्न उठ सकता है यहाँ से, याद रखना। पिछली बार साथ में थोड़ा सा आप लिख लेना कि किस चैप्टर से प्रश्न आए थे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, नानी क्लासेस के ऐप पर, सॉरी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो एक्जोन क्लासेज है, एक्जोन क्लासेज, ठीक है, आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी डाल देंगे। इसके अलावा नानक क्लासेज, ठीक है, नानक क्लासेज शिव सर, ठीक है, ये जब लगाओगे ना आप नानक क्लासेज शिव सर, वहाँ पर टेलीग्राम आएगा। इसी टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए तो ठीक है, नहीं तो जुड़ जाना, वहाँ से इसकी पीडीएफ डाल देंगे। इसको थोड़ा सा आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करवा सकते हो, करवा लेना, ताकि आपको समय समय पर पता चलता रहेगा किस टॉपिक को आपको अच्छा ध्यान देना है। जो टॉपिक में किस पिछली बार एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, प्रश्न नहीं आए, तो उन पर काफ़ी आपको ध्यान देना होगा। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग है, संक्रामक रोग है, भोजन के प्रमुख अवयव है, इनकी कमी से होने वाले रोग से, देखो ये प्रश्न आया था, ये आपको 9th क्लास में चैप्टर दे रखा, वहाँ से मिल जाएगा ये रोग, सारे के सारे वहाँ से मिल जाएंगे यार, ठीक है। ये थोड़े से अपने नॉर्मल मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आज तक अपने पढ़ते ही आए हैं साथ में, ठीक है। ये 9th क्लास में बुक्स में दे रखा है, वाशिकर रोग वगैरह प्रोटीन से संबंधित है। जैव रासायनिक चक्रण है, इससे प्रश्न नहीं आया था कोई भी। वो बल गति एवं गति के नियम से 9th क्लास में ये चैप्टर आपके, वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। असंपर्क बल नहीं है, घर्षण बल वगैरह, ट्रक वगैरह, ठीक है, वहाँ से इसका ये कवर हो जाएगा आपका। इस प्रकार के प्रश्न वहाँ से कवर सारे के सारे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर विद्युत धारा की बात करें, ये आपके 10th क्लास में दे रखा है, इसको आप पढ़ लेते हो तो इतना आपके लिए बेटर है, इससे ज़्यादा आप मत्था मत करना। 10th क्लास में विद्युत धारा वाला काफ़ी एक बहुत ही शानदार तरीके से दे रखा है। ये जितने भी प्रश्न बने हुए हैं फ्यूज तार में सिद्धांत प्रकार करते और वगैरह, ये वहाँ से ही प्रश्न बने थे। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर प्रश्न बुक्स नहीं है, वहाँ से आप पढ़ो। 10th क्लास की बुक है, वहाँ से आप इन प्रश्नों का पढ़ सकते हो, वो इस तरह से कवर कर लेना। और गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, गुरुत्वाकर्षण केपलर के नियम वगैरह ये 10th क्लास में दे रखे हैं, वहाँ से 9th क्लास में दे रखे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, वैसे ही प्रश्न बने थे ये हैं, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा वाला और ताप एवं उष्मा तापमापी उष्मा संचरण, ये आपके चैप्टर में, हालांकि ये आपको शायद तक 9th क्लास में आपको मिल जाएगी, 9th क्लास में, और 8th और 7th क्लास में ये चैप्टर मिल जाएंगे। 9th में तो नहीं है, 7th और 8th में थोड़ा देख लेना आप। 7th और 8th में शायद तक इस प्रकार के प्रश्न दे रखे, वहाँ से आपको ये प्रश्न बनेंगे। ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न था, उष्मा गति का शून्य नियम वगैरह, ये नियम आपको 11th क्लास में मिलेंगे सारे के सारे। ये और बाकी वगैरह है, ये आपके 6 से लेकर 10th में जो बुक में ताप और जिनमें चैप्टर दे रखा, वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन है, ये आप कहाँ से कवर करोगे, ये 10th क्लास से कवर करोगे, वहाँ से अच्छी तरह से समझा रखा है बहुत ही शानदार तरीके से। और इसके अलावा मैं भी आपको जितने भी चैप्टर है आपके 6 से लेकर 10th तक, जितने भी चैप्टर आपकी इसके सिलेबस के अनुरूप है, तो उनको भी बुक के अनुसार मैं आपको करवाऊंगा, साथ साथ में बताता रहूँगा। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बनेगा, प्रश्न बनेगा, और इसकी जो अंत में अपने चैप्टर करने के बाद जितने ऑप्शनल प्रश्न बनेंगे उनको भी साथ साथ में करते रहेंगे। या ये आप 10th क्लास में पढ़ सकते हो। हालांकि पिछली बार इसमें एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, ध्वनि से भी नहीं प्रश्न आया था। कोरमंडल से देखो ये प्रश्न पूछा गया था, कोरमंडल वाला क्लास 8th के अंदर चैप्टर दे रखा है, वो आप पढ़ लेते हो तो कवर कर लेते हो, इतना बेटर आपके लिए, ठीक है, इतना अच्छा है। तो ये था 30% थे ये, इस प्रकार के प्रश्न कहाँ कहाँ से आए थे। अधिकतर जो प्रश्न आपके आए थे 6 से लेकर 10th क्लास की बुक से ही अधिकतर प्रश्न बने थे। उनको, या अगर 11th और 12th को अगर नहीं भी पढ़ पाते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, इनसे आपको लगभग 25 प्रश्नों का मैटर क्लियर होने वाला है। अगर आप मैथ और साइंस में अगर बात करें शिक्षण विधियों से, अपना मैटर जो होता है 70 क्वेश्चनों का मैटर होता है, यानी कि 140 नंबरों का मैटर है ये। इसमें अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक ला सकते हो, कितने ला सकते हो, 55 से 60 मान के चलो आप,
55 से 60 अंक मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हो। इससे बेटर थोड़ा सी तैयारी करोगे तो 62-63 तक नंबर आप आराम से ला सकते हो। मैं 55 मान रहा हूँ कि 55 नंबर अगर मान के चले 55 से 60 तो बहुत अच्छी तैयारी में है। इतना याद रखना 55 से 60 नंबर आ रहे हैं तो एक सिलेक्शन की पूर्ण रूप से सिलेक्शन की दौर में है कि अगर 55 भी अगर माने तो 110 नंबर बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी बचा 90 नंबरों का, 90 क्वेश्चनों का मैटर है, यानी कि 180 क्वेश्चनों का मैटर और बच रहा है। इनमें भी काफ़ी स्कोर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर अपने मेरिट के अंदर जा बढ़ेगी। अब देखो आपको करना क्या होगा इसके अलावा, कौन पुस्तक कौन से बड़े मैंने पुस्तक बता दी है। साइंस के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक की, मुख्य रूप से 6 से लेकर पहले आप 10 तक की बुक पढ़िए, उसके बाद 11th की और 12th की जो बुक है पढ़ पाते हो तो ठीक हो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से करवा दूंगा। और इसके बाद इसके जितने भी ऑप्शनल प्रश्न बनेंगे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे और इसके अलावा इसके वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। जितनी आपकी सहायता होगी हम जरूर आपसे सहायता करेंगे आपकी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहाँ से पढ़े, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप मैं आपको समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा। इसके अलावा बुक जो दिशा की बुक आती है, ऑप्शनल बुक है, उस बुक को जितने भी चैप्टर दे रखे हैं चैप्टर के सिलेबस के अनुसार आप उनको पढ़ सकते हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़ा सा अपने को ये अंदाजा होगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी प्रश्न मैं आपको उपलब्ध समय समय पर कराता रहूँगा। एक याद रखना, जब आप 6 से लेकर 10th या 11th 12th की बुक पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप एक बुक नोट्स ले लेना, उसमें शॉर्ट नोट्स बना लेना, मेन चीज़ें हैं साथ साथ में लिखते जाना और टाइम टू टाइम उनको रिपीट करते रहना, ताकि आपको ये शॉर्ट नोट का ये रहता है, एक बार अगर शॉर्ट नोट्स लिख देते हैं अपने, अगर उनको रिपीट नहीं करेंगे तो अपने थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि अपने कहाँ से लिखे थे, कैसे लिखे थे, किस चैप्टर से। समय समय पर उनका रिपीट करना अति आवश्यक है, याद रखना शॉर्ट नोट्स का, ठीक है। ये थी, ये बुक है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की बुक है। अगर आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन बुक मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इन बुक्स को डालूंगा एक जोन क्लासेस पर, याद रखना एक जोन क्लासेज पर इन बुकों को डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इनको आप डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा नानक क्लासेज है, ठीक है, नानक क्लासेज वहीं पर भी इनकी बुक को मैं डाल दूंगा पीडीएफ डाउनलोड करके ना। आपको अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ बना कर इनको डाल दूंगा। अगर आपके पास कोई स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल नज़दीक है, अभी एग्ज़ाम थोड़ी दिनों बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे, बुक फ्री भी हो जाएगी, तो आप बुक उन बच्चों से खरीद लेना बुक, तो बेटर है, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपका, ठीक है। फ़ोन के सारे दिन फ़ोन के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठना काफ़ी हार्ड होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके पास ये बुक्स आप खरीद पाते हो तो ठीक है, या आप बाज़ार से देखो, छोटे बाज़ार में तो आपको पूरा बुक सेट देंगे, बड़े बाज़ार से है तो वहाँ से आप एक एक बुक भी साइंस की, एक साइंस की बुक आप लेके आ सकते हो। इनकी बुक को आप ज़रूर लेके आना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो याद रखना, सिलेक्शन चाहिए तो ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चाहे आप किसी भी कोचिंग में चले जाना, बड़ी से बड़ी कोचिंग में चले जाना, कि इनके आधार बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इनकी पीडीएफ आपको एग्जाम क्लासेस पर है, नाना क्लासेस पर मिल जाएगी। इसके अलावा नाना क्लासेस शिव सर है, ठीक है, नाना क्लासेज शिव सर चैनल है, ठीक है, वहाँ पर भी इसकी पीडीएफ डाल देंगे। और जितना भी देखो आपकी मदद होगी मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, जितनी भी सहायता होगी, चाहे पीडीएफ है, बुक पढ़ाना है, चाहे फर्स्ट पेपर के लिए जैसे ये जीके का कवर कराना, पूरा पूरा अपने करने वाले हैं। तो साथ ही अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, 1.0 है, नानी क्लासेस ऐप पर चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। तो ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। टोटल 15 पेपर है इसके अंदर, टोटल 15 है, 12 है टॉपिक वाइज है, 2 रिवीजन टेस्ट है और एक मेजर टेस्ट होने वाला है। आप ज्वाइन कर लेना। और अंत में मैं यही करूँगा कि आप शानदार तरीके से तैयारी करें, अभी से ही तैयारी करने लग जाएँ। आपने जो प्री का दे दिया है एग्ज़ाम, या बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी है जिन्होंने पिछली बार प्री का दिया था, उनका पास भी है,
तो अभी धूम धड़ाके से तैयारी लग जाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी लोकराज जी ने कहा भी है कि अभी तुरंत ही एक सूचना मिलने वाली है कि इसकी मुख्य परीक्षा भी की डेट शायद तक निश्चित कर दी है कि अभी पद जो है 7,000 पद है टोटल, और इसमें काफ़ी जो पद अपने साइंस मैथ के लिए ठीक है, लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास पद है, ठीक है पद है, ठीक है। भर्ती का इंतजार मत करना कि भर्ती आएगी तभी तैयारी लगेंगे, तो अभी शानदार तरीके से तैयारी लग जाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना। इसके अलावा भी आपकी कोई मन में बात चल रही है तो कमेंट करना, ज़रूर करना, उसका आपका आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।